एनसीईआरटी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुनील कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः फिर कक्षा 10 लेक्चर नंबर 3 साइंस का लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को उस वीडियो में भी कहा था कि वीडियो को ओपन करके देखिए और देखने से पहले आप लोग सब्सक्राइब, जब वो वीडियो ओपन करते हैं तो वहाँ पर राइट साइड में रेड कलर का लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देगा। उस पर आप लोग क्लिक करिए और क्लिक करके बेल आइकन की घंटी आएगी, उससे आप लोग क्लिक करेंगे तो जैसे भी आप अपना यूट्यूब चैनल खोलेंगे तो वैसे ही हमारा इस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोगों को देखने में आसानी होगी। तो हम चलते हैं, बात करते हैं लेक्चर नंबर 3 विज्ञान का बायोलॉजी का। ठीक है, विज्ञान बायोलॉजी का। ठीक, तो साइंस का इसमें देखेंगे। उसमें मैंने आप लोगों को उसमें आप लोगों को अनुवांशिकी किसे कहते हैं, अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं और मेंडल का योगदान क्या था, उस लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को मैंने बताया था। ठीक, तो आज मैं मेंडल के नियम के बारे में बताने चल रहे हैं। मेंडल के नियम, मेंडल ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे। मेंडल ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे। इनका जो पहला नियम था वह प्रभाविकता का नियम या प्रबलता का नियम जिसे कहते हैं, इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस से कहते हैं। और दूसरा नियम जो है पृथक्करण का नियम है, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स से कहते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं। ठीक, और जो मेंडल का तीसरा नियम है वह है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। ठीक, लॉ ऑफ डिपेंडेंट असार्टमेंट, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम, यह मेंडल का तीसरा नियम है। ठीक, और फिर चलते हैं, ये जो मेंडल ने तीनों नियम अपना दिया था, इन्होंने मुख्य रूप से कुछ लक्षण को चूज किया था, कुछ लक्षण को लिया था और उसी लक्षण से मेंडल के नियम को निर्धारित बनाए थे, प्रयोग किए थे। जो इनके लक्षण थे वो मुख्य रूप से 7 लक्षण है, जो इस प्रकार से हैं। पहला लक्षण इनका जो था, आप लोग एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में क्रम वाइज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्रम संख्या, यहाँ पर लिखेंगे क्रम संख्या और उसके बाद इसमें लिखेंगे लक्षण और तीसरे में लिखेंगे प्रबल और चौथे में लिखेंगे अप्रबल। ठीक, अभी तो आप लोगों को बताएंगे प्रबल और अप्रबल क्या होता है, उसके बारे में अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले इन लक्षणों को जान जाएं कि ये लक्षण कौन कौन से लक्षण थे जो मेंडल ने लेकर के तीनों नियम को बनाया था, उसके बारे में। ठीक है, सबसे पहला इनका जो लक्षण था वह पौधों की ऊंचाई था, पौधों की लंबाई पहला लक्षण था इनका। अगर लंबा पौधा है उसे प्रबल कहेंगे, अगर बौना पौधा है उसे अप्रबल कहेंगे। ठीक, इनका पहला लक्षण क्या था, पौधे की ऊंचाई पहला लक्षण था। अगर लंबा पौधा रहेगा उसे इन्होंने कहा कि यह प्रबल कारक है, और उसके बाद बौना है तो उन्होंने कहा कि यह अप्रबल कारक है। ठीक, और इनका दूसरा लक्षण जो था फूलों का रंग था, जो फूलों का मटर के पौधे का जो फूलों का रंग था उस पर इन्होंने कहा कि अगर बैगनी कलर का है वह प्रबल कारक का है और अगर सफेद कलर का है तो वह अप्रबल कारक है। ठीक, अब इनका जो तीसरा लक्षण था वह था फूलों की स्थिति। इन्होंने कहा था कि अगर अक्षवर्ती अक्ष में स्थित है फूल तो वह प्रबल कारक है, अगर अग्रस्त है आगे की तरफ है तो वह अप्रबल कारक है। ठीक, फिर अगले लक्षण पे चलते हैं। जो चौथा लक्षण इनका था बीजों की आकृति, जो बीजों की आकृति थी इनका चौथा लक्षण था। इन्होंने कहा अगर गोल बीज है तो वह प्रबल कारक है, अगर गोल बीज है वह प्रबल कारक है, अगर झुर्रीदार बीज है वह अप्रबल कारक है। और फिर इन्होंने पांचवा लक्षण इनका था बीजपत्रों का रंग। इन्होंने कहा अगर पीला है वह प्रबल कारक होगा, अगर हरा है वह अप्रबल कारक होगा। ठीक, और फिर इन्होंने छठवें लक्षण को चूज किया पकी फली की आकृति। इन्होंने कहा अगर पकी फली की आकृति फूली हुई है वह प्रबल कारक है, अगर दबी हुई है वह अप्रबल कारक है। ठीक,
अगले लक्षण पे चलते हैं। इन्होंने 7वां लक्षण लिया कच्ची फली का रंग। कच्ची फली का रंग इन्होंने लिया। इन्होंने कहा कि अगर कच्ची फली का रंग हरा है तो वह प्रबल कारक है, अगर पीला है वह अप्रबल कारक है। ठीक, इसी प्रकार से इन्होंने इन 7 लक्षणों को लेकर के मेंडल के 3 नियम बनाए। ठीक, एक बार पुनः फिर से सुनेंगे शुरू से लेकर के। ठीक है, मेंडल के नियम, मेंडल के मुख्य रूप से 3 नियम है। इनका जो पहला नियम है वह है प्रभाविकता या प्रबलता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस से कहते हैं। और मेंडल का दूसरा नियम जो है वह है पृथक्करण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और अथवा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गाइनिट्स कहते हैं, प्योरिटी ऑफ गाइनिट्स कहते हैं। ठीक है, और इनका मेंडल का तीसरा नियम जो है वह स्वतंत्र अभिद्युमन का नियम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल का तीसरा नियम है। मेंडल ने मुख्य रूप से 3 नियम दिए। कौन कौन से? पहला नियम जो है प्रबलता या प्रभाविकता का नियम, और दूसरा नियम जो है वह है पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम जो है वह है स्वतंत्र अभिद्युमन का नियम। ठीक, मेंडल ने इन तीनों नियम को बनाए थे, और बनाने के बाद इस नियम के प्रयोग में इन्होंने 7 लक्षण को लेकर के इन तीनों नियम को बनाए थे। ठीक है, इनके जो 7 लक्षण हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इनका जो पहला लक्षण था वह पौधों की ऊंचाई था। पौधे की ऊंचाई कैसी रहेगी तो उसे क्या प्रबल कहा जाएगा, तो अप्रबल कहा जाएगा। तो इन्होंने पहला लक्षण लिया था पौधे की ऊंचाई। इन्होंने कहा कि अगर पौधे की ऊंचाई अगर लंबा है पौधा तो उसे हम प्रबल कारक कहेंगे, अगर बौना पौधा है उसे हम अप्रबल कारक कहेंगे। ठीक, और फिर इन्होंने दूसरा लक्षण लिया फूलों का रंग। अगर बैगनी है तो वह प्रबल कारक है, और सफेद है तो वह अप्रबल कारक है। ठीक, और फिर उन्होंने तीसरा लक्षण लिया फूलों की स्थिति अगर अक्षवर्ती है तो वह प्रबल कारक है, और अग्रस्त है वह अप्रबल कारक है। फिर अगले लक्षण पे चलते हैं बीजों की आकृति। इन्होंने कहा अगर बीजों की आकृति गोल है तो वह प्रबल है, और झुर्रीदार है वह अप्रबल है। ठीक, और फिर उन्हें अगले लक्षण पे चला बीजपत्रों का रंग। बीजपत्रों का रंग अगर पीला है तो प्रबल कारक है, और हरा है तो वह अप्रबल कारक है। ठीक, और इन्होंने अगला लक्षण लिया पकी फली की आकृति अगर फूली हुई है वह प्रबल कारक है, और दबी हुई है वह अप्रबल कारक है। और फिर इन्होंने अगला लक्षण दिया कच्ची फली का रंग अगर हरा है तो प्रबल कारक है, अगर पीला है तो अप्रबल कारक है। ठीक, ये जो 7 लक्षण थे मेंडल ने 7 लक्षणों को लेकर के मेंडल के अपने तीनों नियम बनाए थे। ठीक, और अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे मेंडल ने कुछ प्रमुख अपने नियम में शब्दावलियां प्रयोग किए थे। उन शब्दावलियों के बारे में जानेंगे, और शब्दावलियों के बारे में जानने के बाद तब तीनों नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, और इसी के साथ मैं लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करता हूं, और फिर अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ मिलेंगे मेंडल ने अपने नियम में कुछ शब्दावलियां प्रयोग किया है उसके साथ। ओके, थैंक यू।